नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण समस्या निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस ने पूर्वी क्षेत्र विद्युत मंडल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पेटू मोर नामक कंपनी को कलेक्शन के लिए अधिग्रहित किया है, लेकिन पेटू मोर नामक कंपनी जो कलेक्शन एकत्रित करती है वह पूरा का पूरा बिजली विभाग में जमा नहीं करती है और पेटू मोर द्वारा ग्राहकों को अलग जीएसटी का रसीद दिया जाता है और जो फीस जमा की जाती है उसमें अलग जीएसटी नंबर लिखा होता है। लगभग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पूर्वी विद्युत मंडल वितरण कंपनी में किया गया है और पेटू मोर कंपनी को भ्रष्टाचार के लिए संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं जेपी धनोपिया ने बताया कि आरटीआई द्वारा यह जानकारी ली गई है और सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत निवारण समस्याएं जो होती है इस संबंध में प्रकोष्ठ बनाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विद्युत समस्या निवारण प्रकोष्ठ, उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सौरभ शर्मा जी नटी जबलपुर से हैं, आदरणीय प्रवक्ता अनुराधा जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय अनु श्रीवास्तव जी, आप सब के सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं नटसेल में एक छोटी सी बात बताकर आगे आदरणीय सौरभ शर्मा जी विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे किस तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। उसका उदाहरण आपको बताऊं कि पूर्वी क्षेत्र जो विद्युत मंडल है उसके द्वारा एक ऐसी संस्था को, पेटू मोर नाम की संस्था को, जिसके प्रशांत साहू ऑनर हैं, उसको काम दे दिया गया कि लोगों के बिजली के बिल आप जमा करिए और हमारे यहाँ भुगतान करिए। वो संस्था, एक डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ हमने बैठने की अनुमति दी है, एमडी कहता है कि हमने इनको अनुमति नहीं दी है, और वो संस्था रजिस्टर्ड है। संस्था लोगों से भुगतान लेती है, संस्था अपनी रसीद उनको देती है, उसको जो जीएसटी नंबर डला हुआ है वो कुछ और है, जो जमा करने का है वो कुछ और है। जीएसटी के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का हेराफेरी की गई है और संस्था का रजिस्ट्रेशन है वो है जुलाई 2019 का, और संस्था जनवरी 2019 से लोगों से बिल का भुगतान ले रही है। बिल का भुगतान लेती है, रसीद उनको दे देती है, उनका पैसा ड्यू हो जाता है 2 महीने 3 महीने का, 1 महीने का जमा कर देते हैं, बाकी दूसरा रह जाते हैं। करोड़ों रुपए का पैसा विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से पेटू मोर के प्रशांत साहू जी के पास रहता है, जिससे बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण है और करोड़ों रुपए का हेरा फेरी है। आपको चूंकि आदरणीय सौरभ शर्मा जी ने इस विषय में काफ़ी तैयारी की है, उन्होंने बहुत से दस्तावेज निकाले हैं, आरटीआई में निकाले हैं, पेटू मोर संस्था के बारे में निकाला है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा के लिए श्री सौरभ शर्मा जी आपसे मुखातिब होंगे। सौरभ शर्मा जी। 3 डिविजनल कार्यालयों में जब हम लोगों ने इसकी जानकारी मांगी, हम लोगों ने उनसे मांगा कि किस निविदा के तहत ये लोग बैठ रहे हैं, किस अधिकार के तहत बैठ रहे हैं, उनका क्या दस्तावेज हैं सौंपे, तो तीनों डिविजनल कार्यालयों ने इस बात को स्वीकारा कि हमारे पास ना ही कोई दस्तावेज है, ना ही पेटू मोर के बारे में कोई जानकारी है। हम लोगों ने सोचा हो सकता है डिविजनल कार्यालय में जानकारी ना हो, एमडी जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रमुख अधिकारी होते हैं, वहाँ पर लोक सूचना अधिकार के तहत हम लोगों ने वहाँ पर जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें साफ तौर पे ये जानकारी हम लोगों को अधिकृत तौर पे मिली कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ना ही कोई ऐसी निविदा की गई है, ना ही पेटू मोर कंपनी को अधिकृत किया गया है। एमडी जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रमुख होते हैं, उनके पास ना इसकी जानकारी थी, ना उसकी निविदा थी। उसके बाद लगभग 1.5 साल 23 जिलों में पेटू मोर कंपनी के द्वारा लोगों के बिलों की वसूली करी गई। 10-20% उसका बिजली विभाग में जमा करा गया, बाकी जो राशि थी वो पेटू मोर ने अपने खाते में रखी। और 2020 के बाद से ये मामला, तब से न बिजली विभाग इसमें कुछ बोलना चाह रहा है, न पेटू मोर पे कोई कार्रवाई हो रही है। जो जीएसटी नंबर उनके बिलों में अंकित रहता था वो भी आपको हम सौंपेंगे, जो जीएसटी नंबर उनको अलॉट हुआ था वो भी हम आपको सौंपेंगे। हद दर्जे की बेईमानी, हद दर्जे का भ्रष्टाचार बिजली विभाग के अधिकारियों और पेटू मोर के कंपनी के लोगों के द्वारा मिलकर की गई। इसकी शिकायत हम लोगों ने जबलपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय को भी करी है। तमाम उनको दस्तावेज सौंपे हैं, पूरा तथ्य उनके सामने रखें, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये मामला सिर्फ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नहीं है। अगर इसमें सूक्ष्मता से जांच हो जाती है, इस कंपनी के अगर सॉफ्टवेयर को सीज किया जाता है, जनवरी 2019 से लेके अभी तक के अगर उनके बैंक खातों की जांच होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो घोटाला है कम से कम 150 करोड़ से कम का ये घोटाला नहीं है।
क्योंकि सिर्फ अगर आप जबलपुर शहर की बात करें तो सिर्फ जबलपुर शहर में 6 लाख बिजली कंज्यूमर हैं, और अगर 23 ज़िले के अगर आप बिजली कंज्यूमर का आकलन करें तो मैं समझता हूँ कई करोड़ों बिजली कंज्यूमर इस समूचे परिक्षेत्र में हैं। अगर उनका 2% 3% भी अगर पे टू मोर के माध्यम से अगर उनने करा होगा तो आप समझ सकते हैं आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा। हमने आपको उदाहरण के तौर पे ये कुछ जो शिकायत करता है उनके IVRS नंबर, उनका अमाउंट भी सौंपा है, पहले पेज पे देखेंगे तो उसमें GST सर्टिफिकेट है जो उस कंपनी को GST गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया था, और जो बिलों में GST नंबर है आप उन दोनों को आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया गया है एनेक्सर 6 में, उसमें आप देख लें कि अगस्त में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और जो बिल हैं आपके पास वो जनवरी से लेके अगस्त के बीच के आपके पास बहुत बिल होंगे। कुछ बिल उसमें आपके पास नरसिंहपुर के भी हैं, मतलब ये मामला सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है, पूरे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जहाँ जहाँ पर भी नरसिंहपुर हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, कटनी हो गया, ये समूचे जितने भी ज़िले आते हैं वहाँ पर इस पे टू मोर कंपनी ने अपना जाल बिछाया। और न केवल पे टू मोर कंपनी दोषी है, बिना बिजली विभाग की सहमति के, बिना उनके सहयोग से, बिना मंत्री के सहयोग से ये कार्य नहीं हो सकता। हम लोगों ने इस मामले की कई बार, जब प्रद्युमन सिंह जी जबलपुर आए तब उनसे भी हम लोगों ने शिकायत करी, उनने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज इतना बड़ा घोटाला पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उतनी पाक साफ नहीं होगी। सूक्ष्मता से समूचे बिजली विभाग की जांच होनी चाहिए, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसमें सरकार की कहाँ मिलीभगत है, इसमें मंत्री की कहाँ मिलीभगत है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है, इतना बड़ा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं समझता हूँ कि सरकार की नाक के तले अगर ये हुआ है तो उनकी संलिप्तता इसमें सुनिश्चित है। इस बात की इस समूचे तथ्य हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। अगर आपका कोई इसमें सवाल हो तो स्वागत है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon